सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई का एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पहले रीड करिए और क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। एक बार कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। कि सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूला आपको रिमेंबर है, सारे स्टेप्स आते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आया, तो सारा स्टेप्स, सारा मैथमेटिकल एनालिसिस और सारे फॉर्मूला जो आप रिमेंबर किए हुए हैं वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट देना है, टाइम देना है आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, जो कि इस तरीके से मेंशन किया हम लोगों ने क्वेश्चन में, राइट, सॉल्यूशन बनाते समय कि 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम जो कि आपको मेंशन है। 10 वोल्ट की बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम मेंशन है। इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ 5 रजिस्टर्स, 5 रजिस्टर्स R1 R2 R3 R4 R5 मेंशन है सभी की वैल्यू। 5 रजिस्टर विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। द रजिस्टर्स आर अरेंज्ड एज फॉलोज। तो आपको किस तरीके से अरेंज किया गया है क्वेश्चन में रजिस्टर्स के कॉन्फ़िगरेशन को, उस पे आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट पॉइंट मेंशन है क्वेश्चन में, द फर्स्ट 2 रजिस्टर्स 2 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज फॉर्मिंग 1 आर्म। तो 2 ओम एंड 4 ओम एक सीरीज बना रहे हैं और एक आर्म फॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट रीड करिए, द नेक्स्ट 2 रजिस्टर 6 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज फॉर्मिंग अनदर आर्म। मतलब ये सीरीज में है, ये दोनों रजिस्टर भी सीरीज में है और दीज 2 आर्म्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दीज 2 आर्म्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो लेट अस ड्रॉ कि यहाँ पे 2 रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में हैं और एक आर्म बना रहे हैं। इनकी वैल्यू है 2 ओम एंड 4 ओम, 2 ओम एंड 4 ओम की वैल्यू के रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट स्टेप है, द नेक्स्ट 2 रजिस्टर 6 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज फॉर्मिंग अनदर आर्म। तो ये 6 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा। 3 ओम आर इन सीरीज फॉर्मिंग अनदर आर्म, अनदर आर्म क्रिएट हो गया। दीज 2 आर्म्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों आर्म्स कैसे हैं? पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर दिया इन दोनों आर्म्स को कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के सेम हो, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद द 5th रजिस्टर। जो ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये जो पैरेलल आर्म्स हैं आर इन सीरीज विद द 5 ओम रजिस्टर। तो ये 5 ओम का रजिस्टर हम लोग यहाँ पे कहीं पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 ओम कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है वो किसके सीरीज में होगा? 5 ओम रजिस्टर के सीरीज में होगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ तक सर्किट प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं तो सॉल्यूशन तो बहुत ही ज्यादा इजी है, राइट। तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क। कि इंटायर नेटवर्क, यहाँ तक का नेटवर्क है कि ये 5 ओम रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्टेड है और ये जो बैटरी है अक्रॉस दिस नेटवर्क कनेक्टेड है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बना, ये क्वेश्चन का जो मॉडलिंग बन के तैयार हुआ आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या क्या पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो फर्स्ट स्टेप रहने वाला है हम लोगों का आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का। आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का। आर इक्विवेलेंट जब फाइंड आउट करेंगे हम लोग तो ध्यान देते हैं कि 2 ओम एंड 4 ओम जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये दोनों ऐड होके 6 ओम हो गए एंड 6 ओम एंड 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 9 ओम हो गए। 6 ओम एंड 9 ओम पैरेलली कनेक्टेड है, तो 6 ओम एंड 9 ओम पैरेलली कनेक्टेड है एंड ये जो पूरा का पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 5 ओम के सीरीज में कनेक्टेड है एंड उसके भी सीरीज में है 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस,
राइट। तो ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिएगा। 6 ओम और 9 ओम जब पैरेलली कनेक्टेड हों तो इक्विवेलेंट रिजल्ट कितना आएगा, तो ध्यान देते हैं 1 + 5 + 1 6 ओम प्लस 54/15 आई थिंक, राइट। 6 ohm and 9 ohm 54/15 इज द राइट आंसर, राइट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 6 के साथ ऐड करते हैं जब इसको, तो रिजल्ट आ रहा है आपका 9.6 ओम। 9.6 ओम आपके आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ध्यान देते हैं। स्टेप 2 में फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, कि ये बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। ये जो बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है ये सर्किट में कितना करंट सप्लाई कर रही है, मतलब आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देते हैं। आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है सेकंड स्टेप में। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई जो बैटरी की वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यही होगा। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो टोटल जो वोल्टेज की वैल्यू है, बैटरी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ई की वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट क्वेश्चन में ही गिवन है, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9.6 हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, 9.6 कैलकुलेट किया हुआ है। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा आपका 1.0416 एम्पियर, ये आंसर आ रहा है आपका करंट का, राइट। थर्ड जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपसे कि डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, यहाँ के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V5 ओम से नेमिंग कर देते हैं इसका, V5 ओम से नेमिंग किया जा सकता है। अब V5 ओम क्या होगा, ध्यान देते हैं कि यहाँ का जब वोल्टेज चाहिए तो यहाँ का करंट पता होना चाहिए, यहाँ का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस पता है हम लोगों को 5 ओम, और करंट कितना फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो I की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाली हुई है, यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये 5I इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V5 ओम इज इक्वल टू 5I। तो 5 मल्टीप्लाइड विथ I की वैल्यू है 1.0416। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 5.208 वोल्ट, 5.208 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर हम लोगों ने कनेक्ट किया ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है गैल्वानोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है, मतलब कि वो सर्किट में कोई भी इंपैक्टर नहीं करेगा। गैल्वानोमीटर कनेक्ट करने की वजह से सर्किट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इज कनेक्टेड बिटवीन द जंक्शन ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम। जंक्शन ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम मतलब ये है दोनों का जंक्शन, एंड रजिस्टर एंड द जंक्शन ऑफ 6 ओम एंड 3 ओम रजिस्टर। 6 ओम और 3 ओम का जंक्शन क्या है, ये है। तो इन दोनों के बीच में एक गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, एक गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, राइट। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर। नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वानोमीटर की सर्किट एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो चुका है। तो सर्किट एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, एंड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 5 ओम है, एंड यहाँ पे दो पैरेलल ब्रांचेस हैं।
कुछ इस तरीके से सर्किट है आप, और इन रेजिस्टेंस की वैल्यू 2463 और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ये पूछ रहा है कि गैल्वेनोमीटर में Ig की वैल्यू 0 होने के लिए कौन सा कंडीशन मस्ट है, मतलब कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। डिटरमाइन द कंडीशन अंडर विच नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। देखिए, फॉर Ig शुड बी 0, Ig के 0 होने के लिए कंडीशन to be satisfied is bridge has to be balanced। ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन होनी चाहिए, तभी गैल्वेनोमीटर का जो डिटेक्शन है वो 0 करंट डिटेक्ट करेगा। तो ब्रिज बैलेंसिंग का कंडीशन क्या होता है, अगर इस तरीके से ब्रिज दी हुई है, आपको ध्यान देते हैं, प्रॉपरली ड्रॉ करें, अगर ब्रिज कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और यहाँ पे कुछ ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे R1 है, ये R4 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो कंडीशन ये होता है कि फॉर ब्रिज बैलेंसिंग R1 R1 by R3 must be equal to R2 by R4, must be equal to R2 by R4 कि अपोजिट ब्रांचेस का जो प्रोडक्ट है, या तो इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकते हैं, लिखा जा सकता है R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 कि अपोजिट ब्रांचेस का जो प्रोडक्ट है, R1 और R4 का जो प्रोडक्ट है वो R3 और R4 के इक्वल आना चाहिए, R3 और R4 के इक्वल आना चाहिए, ऐसा कंडीशन होता है, राइट। तो ये कंडीशन फुलफिल होना है, तो कैसे पॉसिबल है ये बताइएगा। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, तो मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 तो ये वैलिड है क्या, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 इज नॉट इक्वल टू 24 इज नॉट इक्वल टू 24। तो ब्रिज बैलेंसिंग का कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जिससे Ig की वैल्यू 0 नहीं आ पा रही है, राइट। तो ब्रिज बैलेंसिंग का कंडीशन ऑक्यूपाई करने के लिए जब ये 6 और ये 4 है, तो किसी एक रेजिस्टेंस को वेरिएबल होना पड़ेगा यहाँ पे, किसी एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे वेरिएबल होना पड़ेगा। लेट सपोज ये वाला रजिस्टर हमारे पास जो है वो वेरिएबल रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर है और अननोन रजिस्टर है,
अननोन अननोन रजिस्टर है जिसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो आर यू इसको वेरी कराना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस को वेरी करा के इन दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम करेंगे तभी जो है कंडीशन ऑक्यूपाई किया जा सकता है कि करंट गैल्वेनोमीटर में 0 हो। तो आर यू मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड विथ 4। तो आर यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 बट डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 ओम होनी चाहिए। तो आर यू अगर 8 ओम होगा तो ब्रिज बैलेंसिंग ऑक्यूपाई किया जा सकता है। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। और इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही, जो कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने क्रिएट किया। 4 सेगमेंट थे, 4 सेगमेंट में ये क्वेश्चन डिवाइडेड था और ईच एंड एवरी सेगमेंट्स के एनालिसिस प्रॉपरली हम लोगों ने किया और ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हम लोगों को समझ में आया। इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर कोई और भी क्वेश्चंस में डाउट है आपको फिजिक्स के तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग वीडियोस के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।